अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एफ़ हमारे पास रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है दैन एफ़ का मोड भी रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल होगा और ये वाला रिजल्ट होल्ड करेगा। यानी कि पहले इंटेग्रल ले लें, फिर उसका जो मोड लें वो लेस देन और इक्वल टू होगा मोड वाले फंक्शन की इंटेग्रल से, ठीक है। और इस वाले थ्योरम का कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि f इज़ द रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल, ठीक है। तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पार्टीशन होगी, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट p हमारे पास एक पार्टीशन है, ठीक है। वो पहला पॉइंट a वाला है, फिर x1 आ जाएगा, ठीक है, फिर x2 और सो ऑन। ये n पॉइंट्स की पार्टीशन, ये n+1 पॉइंट्स की पार्टीशन है, ठीक है। यानी कि ये x0 से लेके xn तक पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये है क्योंकि ये किस पे इंटीग्रेबल है, इस वाले इंटरवल पे। और इसमें हमारे पास n सब इंटरवल्स बनेंगे और पॉइंट जो है वो n+1 है, ठीक है। हम कहते हैं लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ ए कोमा बी, ठीक है। ये हमने पार्टीशन ले ली। अब कहते हैं कि फ़र्ज़ किया है, हम लेट कर लेते हैं एम आई जो है ये सुप्रीमम ऑफ एफ है, ठीक है। और एक ख़ास हम सब इंटरवल ले लेते हैं कि जिसमें हमारे पास एक्स लाई करेगा एक्स आई और एक्स आई -1 के बिटवीन, ठीक है। और हम कहते हैं एम स्मॉल एम आई जो है ये इन्फीमम है किसकी, एफ़ वाले की। ये इन्फीमम है एफ़ की और यहाँ पे इंटरवल सेम ही रहेगा। अब हमने साबित क्या करना है कि हमने इसको रीमन इंटीग्रेबल साबित करना है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसकी भी कोई ना कोई सुप्रीमम और इन्फीमम होगी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि इसकी जो सुप्रीमम है, यानी कि ये सुप्रीमम किसकी है, सुप्रीमम इसकी है और इंटरवल यही रहेगा। और हम कह लेते हैं कि स्मॉल एम आई जो है ये स्मॉल एम आई डैश जो है ये इन्फीमम है किस वाले की, इस वाले की, ठीक है। और इंटरवल यहाँ पे यही रहेगा। अब यहाँ पे देखें कि हमें पता है, हमें गिवन है क्या कि f जो है वो रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करेगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन रीमन स्टीलजस इंटीग्रेबल होता है तो इसका मतलब फिर यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होता है। अगर ये चीज़ हो तो ये, अगर ये हो तो ये वाली चीज़, ठीक है। तो एक मिनट बस, ये क्या हो गया, चलिए ये हमें गिवन दिया था गया था, तो यहाँ से हमने ये वाली चीज़ लिख ली। अब यहाँ पे देखें कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, तो अपर सम माइनस लोअर सम। तो अपर सम वाले के लिए आपको पता है ये आ जाएगा समीशन, और अपर सम के लिए आपको पता है सुप्रीमम आती है, किसकी सुप्रीमम आएगी, यू पी एफ अल्फ़ा वाले की, ठीक है। ये आ जाएगा और साथ आ जाएगा डेल अल्फ़ा आई, डेल अल्फ़ा आई, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास इंटरवल होगा, और माइनस इसके लिए आ जाएगा स्मॉल एम आई डेल अल्फ़ा आई। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसको एक इस मिशन में हम लेके आ सकते हैं इस तरह, ठीक है, इस तरह ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। इसको हम नाम दे रहे हैं वन का, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं वन का। इसी तरह अगर मैं कहूँ यू पी एफ मोड अल्फ़ा, ठीक है, और माइनस एल पी एफ मोड अल्फ़ा, यानी कि अब हम इस वाली चीज़ को देखने लगे हैं। तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा, पहले समीशन और अपर सम है तो अपर सम के हिसाब से इसकी जो है वो सुप्रीमम, ठीक है। तो आ जाएगी एम आई डैश और डेल अल्फ़ा आई, क्योंकि इंटरवल हमारा सेम है, और माइनस समीशन और स्मॉल एम आई डैश और डेल अल्फ़ा आई। तो ये हमारे पास अगर चीज़ देखें तो यहाँ से समीशन इकट्ठी कर लेंगे तो ये एम आई माइनस, यानी कि ये एम आई डैश माइनस एम आई डैश, और ये आ जाएगा डेल अल्फ़ा आई, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं टू का। अब आप देखें ये हमारे पास पूरे एफ़ की सुप्रीमम है, ये हमारे पास इसकी इन्फीमम है। ये एफ मोड वाले की सुप्रीमम है, ये इसकी इन्फीमम है। इनका अगर हम डिफरेंस देखें, क्योंकि ये हमारे पास पूरे एफ़ वाले की है, और जब हम एफ़ की एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव आ जाती है। इसमें एफ़ की वैल्यू पॉजिटिव भी थी, नेगेटिव भी थी, ठीक है। लेकिन इसमें ये हमने चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। क्यों रिस्ट्रिक्ट, इस वजह से कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मतलब इनका जो डिफरेंस होगा ना, यानी कि एम आई माइनस एम आई, इनका जो डिफरेंस होगा अब वो ग्रेटर दैन और इक्वल होगा इन वाले के डिफरेंस की, ठीक है। यानी कि एम आई डैश माइनस एम आई डैश, यानी कि ये जो एफ डैश वाले के हिसाब, एफ मोड वाले के हिसाब से ये लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा किससे, एम आई माइनस एम वाई। ये यहाँ पे अगर हम पुट करें तो आ जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा और माइनस एल पी एफ अल्फ़ा
ठीक है। और ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल था समीशन एम आई डैश माइनस एम आई डैश, ठीक है। और ये डेल अल्फा आई। अब इसकी जगह पे जब हम ये वाली चीज़ रखेंगे तो ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। ये लेस देन आर इक्वल टू आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, ठीक है, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ और अल्फ़ा, ये वाली चीज़ जो है किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ अभी हम देख के आए, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा के। तो ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा वाले के। और आगे से अगर देखें तो ये वाली चीज़ यानी कि ये वाली चीज़ किससे लेस देन है, ये चीज़ एप्सिलॉन से लेस देन है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में दिया गया था कि फंक्शन रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल है। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ चलती आ रही है, ये इसके इक्वल आ गई, ये इससे लेस देन और इक्वल टू आ गई, ये इसके इक्वल, ये इससे लेस देन, तो ये हमारे पास आ गया इससे लेस देन। अब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया किसके लिए, एफ मोड वाले के लिए, यू पी एफ मोड अल्फ़ा और माइनस एल पी एफ मोड अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे साबित हो गया कि ये भी हमारे पास क्या है, रीमन इंटीग्रेबल है, रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल, ठीक है, ये हमारा साबित हो गया। अब हमने इंटीग्रल वाला प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ करने के लिए देखें हम लिखेंगे वही नाउ डैट, हम जानते हैं वही नाउ डैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि कोई भी आप फंक्शन ले लें वो हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू होगा अपनी नेगेटिव वाली मोड की वैल्यू से और लेस दैन और इक्वल टू होगा अपनी पॉजिटिव वाली मोड की वैल्यू से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब तीनों तरह मैं इंटीग्रल अप्लाई कर देता हूँ, ये माइनस ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स इसका मोड और डी एक्स लेस दैन और इक्वल टू आ जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये लेस दैन इक्वल आ जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स इसका मोड डी एक्स, ठीक है। अगर कोई चीज़ किसी एक ख़ास वैल्यू से छोटी है और किसी एक ख़ास वैल्यू से बड़ी है तो फिर इसका मोड लेस दैन हो जाता है इस वाली वैल्यू के मोड से। यानी कि यहाँ पे अगर एग्जांपल दे दें तो मैं कहूँगा कि मैं जैसा कि हम जानते हैं बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि अगर एक्स लेस दैन हो, लेस दैन इक्वल हो जाए ए और ग्रेटर दैन इक्वल हो जाए माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स जो है एक्स का मोड लेस देन होगा ए से, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की कंडीशन है, यानी कि ये दरमियान वाले पे मोड लग जाता है और ये लेस देन और इक्वल टू ए आ जाता है। तो यानी कि ये वाली चीज़ लेस देन और इक्वल टू है इससे, ग्रेटर देन और इक्वल टू है इससे, तो ये हमारे पास इसका मोड जो आ जाएगा ए से बी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मोड लेस देन और इक्वल आ जाएगा इस पॉजिटिव वाली वैल्यू से, यानी कि ये देखिए इस तरह तो आ जाएगा ए टू बी एफ ऑफ एक्स का मोड डी एक्स के अल्फ़ा यूज़ कर लें, ठीक है, या एक्स यूज़ कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन ले लेते हैं ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक है, ये देखिए अगर हमने यही चीज़ साबित करनी थी। चलिए आइए अब हम नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहता है कि अगर एफ रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल है देन एफ का स्क्वायर जो है वो भी रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल होगा। तो इसमें देखें कि हमें सबसे पहले दिया गया है कि एफ इज़ अ रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल। अब यहाँ से हमने एक और पीछे रिजल्ट कर दिया है कि अगर एफ रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल है तो एफ का मोड भी जो है वो रीमन स्टिल्टस इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। यानी कि अब इससे हमने ये प्रोसीड कर लिया, अब इससे ये वाली चीज़ हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले ना हम लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि एम आई जो है वो सप्रीमम है किसकी, इस वाले की, ठीक है। और थ्रू द हमारे पास इंटरवल आ जाएगा एक्स लेस दैन इक्वल टू एक्स आई और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स आई माइनस वन आ जाएगा। अब हम कहते हैं स्मॉल एम आई जो है वो इन्फीमम है किसकी, एफ मोड वाले की, ठीक है। और यहाँ पे ये इंटरवल सेम रहेगा। अब एफ स्क्वायर वाले को हमने साबित करना है ना, इसकी सप्रीमम और इन्फीमम जो है उसको हम डैश वाले का नाम दे देंगे, यानी कि एम आई डैश जो है ये सप्रीमम हो जाएगी एफ स्क्वायर वाले की, इंटरवल सेम ही रहेगा। और यहाँ पे एम आई जो है एम आई डैश जो है ये हो जाएगी इन्फीमम किसकी, एफ स्क्वायर वाले की, और ये इंटरवल सेम ही रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो एफ स्क्वायर जो है यानी कि एफ, अगर एफ का आंसर है तो उसका स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस वाले का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो ये आ जाएगी, और इस वाले का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो ये आ जाएगा, यानी कि कैपिटल एम आई का स्क्वायर अगर हम लेंगे तो वो एम आई डैश बन जाएगा, और इसी तरह अगर हम स्मॉल एम आई का स्क्वायर लेंगे तो वो एम आई डैश बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये देखें कि हम कहते हैं यू पी एफ टू अल्फ़ा माइनस एल पी एफ टू अल्फ़ा, ये किसके इक्वल आएगा, तो ये इसका अपर सम अगर हमने लिखना है तो इसकी सप्रीमम ये है तो आ जाएगी ये एम आई डैश और डेल अल्फ़ा आई, और ये माइनस आ जाएगी इन्फीमम वाली एम आई डैश और डेल अल्फ़ा आई, इकट्ठी कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या कि एम आई डैश माइनस एम आई और ये आ जाएगा डेल अल्फ़ा आई। अब यहाँ से देखें तो ये किसके इक्वल है,
एम आई डैश का ये इक्वल है एम आई स्केयर वाले के, ठीक है। तो ये आ गया एम आई स्केयर माइनस ये अगर हम देखें तो किसके इक्वल है, ये इक्वल है एम आई स्केयर वाले के, ठीक है। ये अब यहाँ पे ना फार्मूला ओपन कर दें, ए की 2 माइनस बी की 2, ये आ जाएगा ए माइनस बी और ए और प्लस बी और डेल अल्फा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो इसको अभी फ़िलहाल यहीं छोड़ते हैं और यहाँ पे हम ये देख के आए थे कि ये अगर हम इसकी बात करें ना तो ये बाउंडेड फंक्शन होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे बिकॉज एफ ऑफ एक्स का मोड अगर हम दें तो ये लेस दैन आर इक्वल टू होगा किसी एक स्पेशल वैल्यू से, ठीक है। ये लेस दैन आर इक्वल टू किसके होगा, एक स्पेशल वैल्यू से। तो यहाँ पे अगर हम एम आई और एम आई यानी कि इनको ऐड करें तो ये भी लेस दैन आर इक्वल टू है इससे और ये भी लेस दैन आर इक्वल टू है इससे, यानी कि देखें ये फंक्शन की कोई भी वैल्यू ले लें वो इससे लेस दैन आर इक्वल टू होगी। अगर हम ये वाली वैल्यू लें तो ये भी लेस दैन आर इक्वल टू रहेगी एम नॉट से, और अगर इसकी वैल्यू लें ये भी एम नॉट से लेस दैन आर इक्वल टू हो जाएगी, यानी कि ये भी लेस दैन इक्वल टू, ये भी तो फंक्शनल वैल्यू है, ये भी तो फंक्शनल वैल्यू है ना, लेकिन फंक्शन की तमाम वैल्यू इससे लेस दैन इक्वल टू है, यानी ये भी इससे लेस दैन इक्वल टू, ये भी इससे लेस दैन इक्वल टू, इनकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो ये आ गया 2m0, यानी कि एम आई प्लस एम आई लेस दैन इक्वल टू आ जाएगा 2m0। अब ये वाली चीज़ ना हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब ये पुट करेंगे तो वो यू पी एफ टू अल्फ़ा माइनस एल पी एफ टू अल्फ़ा जो है, अब ये देखिए यहाँ पे अब लेस दैन आर इक्वल टू बन जाएगा, लेस दैन आर इक्वल टू बन जाएगा समेशन है, और यहाँ पे एम आई माइनस एम आई और इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे 2m0 और आगे आ जाएगा डेल अल्फा, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब ये देखें ये आप बाहर निकाल लेते हैं हम तो ये हमारे पास बन जाएगा यानी कि इज़ इक्वल टू 2m0 और इसको लिख लेते हैं एम आई माइनस एम आई और डेल अल्फा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको कि हमने कहा था कि ये जो है ये रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल है, ये भी रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल होगा और इसकी सुप्रीमम और ये है, यानी कि ये जो है ये रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल था। तो इसके रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एफ़ जो है ये रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल था, इसका मतलब क्या था, इसका यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा वाला जो आएगा ये लेस दैन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। और अगर हम इसके देखें तो इसका यू पी एफ अल्फ़ा और एल पी एफ अल्फ़ा क्या बनता था, इसकी सुप्रीमम क्या है, सुप्रीमम कैपिटल एम आई थी तो एम आई डेल अल्फ़ा आई, ठीक है। और इसकी क्या थी, ये स्मॉल एम आई थी, ठीक है। ये वाली लिखी हुई कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई, तो स्मॉल एम आई और डेल अल्फ़ा आई और ये लेस दैन किससे, एप्सिलॉन से। इसको एक ही में लिख लें तो वो इस तरह बन जाएगा, ठीक है, डेल अल्फ़ा आई और लेस दैन एप्सिलॉन। अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा यू पी एफ टू अल्फ़ा माइनस एल पी एफ टू अल्फ़ा जो है वो क्या आ जाएगा, अब वो फिर आ जाएगा, ये देखें ये लेस दैन आर इक्वल टू था, ये लेस दैन आर इक्वल टू था, लेकिन अब हम लेस दैन एप्सिलॉन वाली यानी कि इसकी जगह पे एप्सिलॉन पुट करेंगे इसकी जगह पे तो फिर वो लेस दैन आ जाएगा। वो किससे लेस दैन आ जाएगा, वो लेस दैन आ जाएगा 2m0 और इस सारे की जगह पे हमने एप्सिलॉन पुट कर दिया तो उस सारे की जगह पे यानी कि एप्सिलॉन पुट कर दिया तो ये एप्सिलॉन पुट कर दिया, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको हम अपनी मर्ज़ी से एक और किसी एप्सिलॉन का नाम दे देते हैं, फ़र्ज़ किया एप्सिलॉन डैश का नाम दे दिया इसको, तो ये एप्सिलॉन डैश का नाम दे दिया तो यू पी एफ टू अल्फ़ा माइनस एल पी एफ टू अल्फ़ा जो है वो लेस दैन किससे आ गया, एप्सिलॉन डैश से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि एफ टू भी रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल है, क्योंकि अगर अपर सम माइनस लोअर सम लेस दैन एप्सिलॉन आ जाता है तो इसका मतलब वो रीमन स्टीलजेस इंटीग्रेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट सेकंड थ्योरम भी जो है इसका कवर हुआ। नेक्स्ट हम थर्ड थ्योरम पे चलते हैं। अब ये थ्योरम जो है ये हम पहले थ्योरम में यूज़ करके आए थे, यानी कि जो मैंने आपको कहा था कि पहले देखिए कहता है इफ़ एम एंड एम आर सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एफ, यानी कि एम क्या है, एम हमारे पास सुप्रीमम है किसकी, एफ वाले की, ठीक है। और स्मॉल एम जो है वो इन्फीमम है किसकी, एफ वाले की, ठीक है, इन्फीमम ऑफ एफ है। इंटरवल हम ले लेते हैं कि एक्स लेस दैन और इक्वल टू एक्स आई और ग्रेटर दैन और इक्वल टू एक्स आई माइनस वन, ठीक है। इसके लिए भी सेम। और कहता है एम डैश और एम डैश यानी कि ये जो है ये सुप्रीमम होगी एफ मोड वाले की और ये जो है इन्फीमम होगी एफ मोड वाले की। हम कह देते हैं कि ये जो है ये डैश वाला, ठीक है, डैश वाला ये सुप्रीमम है इसकी और ये जो है वो इन्फीमम है एफ मोड वाले, ठीक है। इंटरवल सेम ही रहेगा, इंटरवल सेम ही रहेगा।
अब मैंने ना एक रिज़ल्ट आपको करवाया था, यानी कि पीछे जो हम यूज़ करके आए थे, वो मैंने ये कहा था कि इस वाले की जो इनका डिफरेंस लेंगे इस वाले के लेस देन और इक्वल टू आएगा। ठीक है, मैंने ये कहा था क्योंकि हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली तो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा ली, तो इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल। लेकिन अब इसका हम प्रूव करने लगे हैं, कहते हैं कि इसको आपसे साबित करना है मैथमेटिकली। ठीक है, चलो साबित करने लगे। ये हमने सुप्रीम इन्फीरियम वगैरह डिस्कस कर लिया। हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट लेते हैं, एक हमने एक्स डैश ले लिया, एक हमने एक्स डबल डैश ले लिया। कोई भी दो पॉइंट्स हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हमने ले लिए इंटरवल में से, इंटरवल में से हमने कोई भी दो। अब इसकी जो वैल्यू आएगी ना, फंक्शनल वैल्यू, ये आपको पता है इक्वल होगी इसके, ज़ाहिर सी बात है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ जिसको, ये वाले, यानी कि मैंने इस फंक्शनल वैल्यू को ऐड भी यहाँ पे कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब इनके मोड अलग-अलग करूँगा, जब आपको पता है मोड अलग-अलग करते हैं तो फिर लेस देन और इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा क्योंकि मैंने मोड इनके अलग-अलग कर दिए। ठीक हो गया, और ये बन गया एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 का, इसको हमने नाम दे दिया 1। अब ये देखें, हम अगर ये इसकी सुप्रीमम है, ये इसकी इन्फीमम है, ये इसकी सुप्रीमम है, ये इसकी इन्फीमम है, देन हमारे पास वहाँ पे दो ऐसे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे ऐसे अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 एग्जिस्ट करेंगे, इसमें से, इस इंटरवल में से जो कि हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस इंटरवल में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 इस तरह के एग्जिस्ट करेंगे कि एफ ऑफ अल्फ़ा 1 की वैल्यू जो है वो आती होगी m। ठीक है, यानी कि ये सुप्रीमम आती होगी इस इंटरवल में, कोई किसी ना एक वैल्यू पे हमारे पास ये सुप्रीमम आ रही है ना, और इस इंटरवल में किसी एक पॉइंट पे ये आंसर इन्फीमम आ रहा है ना, तो फ़र्ज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा 1 पे वो सुप्रीमम आ रही है और अल्फ़ा 2 पे ना इन्फीमम आ रही है। ठीक हो गया, इसी तरह इन्हीं वैल्यू, इसी इंटरवल पे ये हमारे पास इसकी और इसकी इन्फीमम सुप्रीमम आ रही है ना, तो फ़र्ज़ किया, मैं कहता हूँ कि अल्फ़ा 1 जो है इसका मोड जो है वो आ रहा है ये सुप्रीमम, ठीक है, एम डैश वाली, और ये आ रही है हमारे पास ये वाली, ठीक है, इन्फीमम। ठीक है, ये वाली हमारे पास आ गई। अब इसको अगर हम यूज़ करें, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगी, ये इसका मोड, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा इसका। अब इसको ना हम इसकी यानी कि इस वाली वैल्यू को ना उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये इधर आगे माइनस का हो गया, माइनस एफ ऑफ डबल है ये वाला, और लेस दैन एंड इक्वल टू बन गया ये वाली चीज़। ठीक है, ये वाली चीज़। अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास ये फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू और इसका मोड देखें, एक्स डैश वाली और इसका मोड, तो ये हमारे पास x1 और इस वाले का मोड, यानी कि आपने x1 डैश एक्स डैश, ये इसका मतलब है ये तमाम वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त है, और ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 के लिए लिखा गया है। अगर मैं लेट कर दूँ कि ये इसके इक्वल है, यानी कि ये तो तमाम वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त था, अगर मैं इसकी फ़िक्स वैल्यू कर दूँ ये और एक्स डबल डैश की वैल्यू फ़िक्स कर दूँ ये, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली इनइक्वालिटी ऊपर वाली बन जाएगी इस तरह। ठीक है, इस तरह बन जाएगी एफ ऑफ अल्फ़ा 2, और ये लेस दैन और इक्वल टू बन जाएगा एफ ऑफ अल्फ़ा 1, और ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ अल्फ़ा 2। ठीक है, यानी कि ये तमाम वैल्यूज़ के लिए दुरुस्त था, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ख़ास इंटरवल ले लिया जिसमें सुप्रीमम और इन्फीमम को डिस्कस किया, और वो वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट करके देखने लगा हूँ। तो ये देखिए अल्फ़ा 1 वाले की एम डैश, और माइनस ये किसकी है, स्मॉल एम डैश, और ये आ जाएगा ये एम, और ये आ जाएगा ये एम, और ये यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू है, तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला प्रूफ आया है, कहता है कि अगर एफ जो है वो रीमान स्टीरियस इंटीग्रेबल है इस पर, और हमारे पास एफ एक बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का मोड जो है वो लेस दैन और इक्वल टू एम होगा, तो देन हमने साबित क्या करना है, देन इस एफ ऑफ एक्स वाले की इंटीग्रेशन का मोड जो लेना वो लेस दैन और इक्वल टू होगा एम और अल्फ़ा ऑफ बी और माइनस अल्फ़ा ऑफ ए वाले के। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि आपको पता है कि अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, रीमान स्टीरियस इंटीग्रेबल, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी लोअर इसकी हमारे पास लोअर इंटेग्रल जो है वो इक्वल होती है अपर इंटेग्रल वाले के, तो ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने लिख दिया लोअर इंटेग्रल जो है ये इक्वल होगी अपर इंटेग्रल के, या ये सारी तीनों की तीनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ये सारी तीनों की तीनों आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और डी अल्फ़ा, ये तीनों आपस में इक्वल होती है। अब इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं इन्फीमम वाला। ठीक है, ये हमारे पास होती है इन्फीमम ऑफ द अपर सम्स, इन्फीमम ऑफ द अपर सम्स। ठीक है, ये इस तरह है,
और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम्स। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ द लोअर, यानी कि जो भी लोअर सम्स आ रही हैं उनकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। और नेक्स्ट ये एक पूरा रिजल्ट था, हम इन तीनों को ना कंबाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ सुप्रीमम, यानी कि ये तो अब इसके इक्वल है, ये आपस में इसके इक्वल है, तो मैं यहाँ से गेम स्टार्ट करता हूँ, यानी कि ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इन्फीमम ऑफ द यू पी एफ अल्फ़ा। लेकिन अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू ना लूँ तो फिर इनके दरमियान ये इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, यानी कि ये अपर सम्स थे, लेकिन अपर सम्स की जो सबसे मैं इन्फीमम वैल्यू लूँगा वो इंटेग्रल बनती होती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ए से लेके बी तक ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा, किससे लेस देन और इक्वल टू आ गया यू पी एफ अल्फ़ा वाले से। ठीक है, यू पी एफ अल्फ़ा वाले से, और यू पी एफ अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, आपको पता है सुप्रीमम यूज़ करते हैं। अगर मैं सुप्रीमम यहाँ पे एम लेके चलूँ, ठीक है, एम आई, तो ये आ जाएगा एम आई डेल अल्फ़ा आई। ठीक हो गया। अब ये हमने क्या किया है, हमने कहा है कि फ़ंक्शन की तमाम वैल्यू इससे लेस देन और इक्वल टू है, इसका मतलब है ये वैल्यू भी इससे लेस देन और इक्वल टू होगी, क्योंकि ये भी तो एक फंक्शन की वैल्यू है ना, तो ये लेस देन और इक्वल टू आ गई समेशन, अगर इसकी जगह मैं एम रख दूँगा डेल अल्फ़ा आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाली चीज़ आ गई कि इंटेग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स से बी अल्फ़ा, और यहाँ पे हम इसका मोड अप्लाई कर लेते हैं, और मोड अप्लाई करने के बाद ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मोड था, तो ये तो तमाम के लिए है ना, तो पहले हमने यानी कि एफ़ वाले का मोड लेना था, फिर ये वाली इनइक्वालिटी आनी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, पहले यहाँ पे मोड अप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे हम मोड अप्लाई करेंगे और फिर ये वाली चीज़ आएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये मोड आ गया और ये लेस देन आर इक्वल टू आ गया किससे, समेशन एम डेल अल्फ़ा आई से। अब एम जो है इसमें आई वाली कोई भी नहीं चीज़ आ रही, क्योंकि लिमिट जो है वो आई पे लगी होती है, आई वन से लेके एन तक। ठीक है, यहाँ पे वो लिमिट एम के साथ आई ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये हमने सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले ली है। अब ये एम क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, एम जो है वो बाहर आ गया, और बाकी समेशन आई वन से लेके एन, और ये डेल अल्फ़ा वाई बन गया। ठीक हो गया, और ये एम और आई इतनी दफ़ा हमने इस वाली चीज़ को किया है कि जब इसको ओपन करें तो अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए आंसर आएगा इसका, तो आ गया अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। ठीक है, ये पीछे वाली इतने थ्योरम्स में हम करके आए, तो ये हमारे पास आ गया ए से बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा। ठीक है, और ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू किससे आ गया, एम अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए। ये हमारे पास हमारा थ्योरम जो है कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट थ्योरम्स है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बल्कि एक थ्योरम हम और कर लेते हैं। ठीक है, एक थ्योरम और, वो थ्योरम भी मैं यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। ठीक है, वो है मज़े का ही। वो क्या कहता है कि अगर हमारे पास एफ़ जो है वो रीमन स्टीलियस इंटीग्रेबल हो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वन, एंड एफ़ जो है वो रीमन स्टीलियस इंटीग्रेबल हो विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा टू, दैन हमारे पास एफ़ जो है वो रीमन स्टीलियस इंटीग्रेबल होगा अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू के रिस्पेक्ट। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देख लें। तो इसका यू पी एफ़ माइनस एल पी एफ़ जो है, यानी कि यू पी एफ़, अब अल्फ़ा नहीं अल्फ़ा वन लेंगे। ठीक है, माइनस एल पी एफ़ अल्फ़ा अल्फ़ा वन लेंगे। ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से, हम एप्सिलॉन ओवर टू कह लेते हैं। अब ये भी हमें गिवन है, मैं लिख देता हूँ यू पी एफ़ अल्फ़ा टू माइनस एल पी एफ़ अल्फ़ा टू, ये भी लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन बाई टू से। ठीक है, ये तो हमें गिवन है ना, मैंने इसके लिए साबित करना है, तो मैं अपने आप सेलेक्ट कर लेता हूँ यू पी एफ़ अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, इसके लिए मैंने साबित करना है माइनस एल पी एफ़ अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू, मैंने इसके लिए साबित करना है। ठीक हो गया, तो पहले इसके हिसाब से हमारे पास ये अपर सम क्या आएगा। ठीक है, अपर सम भी ये वाला आ जाएगा। अपर सम जो है वो अब मैं लिखने लगा हूँ, इसका वो आ जाएगा हमारे पास आई वन से लेके एन, और एम, ये हमारे पास एम क्या है, सुप्रीमम है, एम आई, और डेल अल्फ़ा आई की जगह डेल अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। इसी तरह माइनस इसका लोअर सम लिखना है, तो एप्सिलॉन वन सिग्मा वन से लेके एन तक, और ये आ जाएगा स्मॉल एम आई डेल अल्फ़ा वन प्लस अल्फ़ा टू। ठीक है, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे साथ आई भी आएगा। ठीक है, आई भी आएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर इसको मैंने ओपन करके लिखना हो, यानी कि बल्कि इस तरह ही लिखते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा। देखें कि डेल अल्फ़ा वन आई लैदा हो जाएगा, डेल अल्फ़ा टू आई लैदा हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन वन से लेके एन तक, और एम आई डेल अल्फ़ा वन आई हो जाएगा, और प्लस समेशन आई वन से लेके एन, और डेल
एम आई और डेल अल्फ़ा टू आई जो आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके तो समीशन 1 से लेके एन और स्मॉल एम आई डेल अल्फ़ा 1 आई आ जाएगा, और माइनस समीशन आई 1 से लेके एन तक स्मॉल एम आई और ये डेल अल्फ़ा टू आई जो लैदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखें ये कैपिटल एम वाला और ये वाला, ठीक है, यानी कि इस वाले को और इस वाले को मिला के वो बन जाएगा अल्फ़ा 1 के रिस्पेक्ट वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिर फाइनल मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, यू पी एफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और माइनस ये वाली चीज़ माइनस एल पी एफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ये लेस देन किससे आ जाएगा, ये देखें ये वाली चीज़ और प्लस ये वाली चीज़ मिलके आपस में क्या बनाएंगे, यू पी एफ अल्फ़ा 1 माइनस यू पी आई, ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से, ये एप्सिलॉन बाई 2 से, प्लस ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मिलके क्या बनाएगी, ये वाली चीज़ बना देंगी। ठीक है, क्योंकि ये अल्फ़ा 2 का रिस्पेक्ट है, ये वाली चीज़ बन जाएगी, और ये किससे लेस देन है, एप्सिलॉन बाई 2 से, तो ये दोनों मिलके एप्सिलॉन बन गए। तो यू पी एफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और माइनस एल पी एफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 लेस देन किससे आ गया, एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एफ जो है वो रीमन स्टील्स इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी समझ आई होगी। बस ये एक छोटा सा था जो मैंने यहीं पे कवर करने की कोशिश की, मगर ना आप इसको दोबारा नीट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि नीट में आप इसको खुद करें, मैंने थोड़ा सा गाइड करना था बस। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।